Assalamualaikum, good evening. Welcome to Chat with Khwaish, Yawish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Today's episode is an amazing episode because we are celebrating its Education Month. This all week we will be dedicating to our education life. Remember, education is very important. Every person learns from the education, they grow, they make their foundation through the form of education. Our first education starts from our home and then it comes from our school. We must be thankful so much to everyone who is really a part of it. Today we have an amazing personality who is not only inspiring, he is just 19 years old. Could you believe? And he's a writer in the form of literature. Amazing. And I was so astonished to have him on my platform. And I'm so honored because literature is a form where it conveys the messages through our mind and it fascinates through our mind. People hardly give priority to literature field, but I'm so excited to have this gentleman at my platform. It's none other than Mr. Shazim from Pakistan, who is really doing so much amazing work through his literature, through his shairis, through his poetry. Let's welcome to him on our platform, Chat with Khwaish Yawish, sponsored by Noor, the Destiny. Thank you so much, Shazim, to accept our invitation. Welcome to Chat with Khwaish Yawish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. How are you doing today? Thank you. I'm all fine. I'm all fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Things are going very good. And almost everything in life is going better. Alhamdulillah. Alhamdulillah. सुधारना चाहते हैं तो यकीनन आपको हर एक कहानी, हर एक बंदा सर्वाइवर नजर आएगा। आपको हर एक बंदे में फिलोसोफर नजर आएगा। यकीनन आप जब लोगों को उस नजर से देखना शुरू करेंगे और वो कान और वो समात हैं जो अल्लाह ने आपको दिया और आप लोगों की कहानियां सुन रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं आगे, तो अगर हम इस नजरिए से लोगों की कहानियां सुनना शुरू करेंगे तो यकीनन हमें हर एक बंदे में एक सयार नजर आएगा, हर एक बंदे में एक मोहब्बत नजर आएगा, हर एक बंदे में हम लोगों को कोई रूमी होगा और कोई क्या। तो इंशाल्लाह आप जब इस तरह सुनना शुरू करेंगे तो हर बंदे की कहानी इंस्पायरिंग लगेगी आप। थैंक यू सो मच। यही हमारा उम्मीद है, यही इस शो का मेन एम है कि हर एक इंसान के पास कहानी है। ये नहीं कि सिर्फ मैं, आप या कोई। इसलिए ये प्लेटफॉर्म हम लोग ने इतना मेहनत से बनाया। उम्मीद है कि ये आगे तक जाए और सबके दिलों में पहुंचे एंड इंशाल्लाह अल्लाह करे बाकी सब। तो इससे पहले हम लोग इंशाल्लाह आगे और बढ़े, तो लेट्स मूव टू आवर सेगमेंट नंबर 1। हमारा सेगमेंट नंबर 1 है कनेक्टिंग योरसेल्फ। हमें आपके बारे में जानना है, आप कहाँ से हो, आपका प्रोफेशन, आप क्या करते हो, आपके घर वाले के साथ आपका रिलेशन कैसा है, दोस्तों के साथ कनेक्शन कैसा है, वगैरह वगैरह। मैं मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में लाहौर से है और मैं प्रोफेशनली अगर आप बात करें तो बहुत अजीब लगेगा बीइंग अ पोइट या बीइंग अ राइटर। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं कंप्यूटर साइंस से मेरा ताल्लुक है और मैं वेब एप्स डेवलपमेंट जो है और प्रोग्रामिंग है ये स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं कि ये मेरी फील्ड है और ये मेरी प्रोफिशिएंसी वाली फील्ड है। आई एम वेरी गुड एट दैट व्हेन इट कम्स टू लॉजिक बिल्डिंग एंड प्रोग्रामिंग। और आई एम डूइंग करंटली BScs फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और ये सब चीज़ें कि मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ का सारा ताल्लुक है मेरा और मेरे वालिदैन का भी वो कंप्यूटर साइंस से है। और अगर आप बात करें रिलेशनशिप्स की जो कि मेरी अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ है, तो मैं बहुत मोहब्बत वाला शख्स हूँ। खुद से अपने मुंह से कहना तो अजीब लगता है, लेकिन अगर मुझे कहना ही पड़ गया है तो यकीनन मैं ये कहूँगा कि मैं मोहब्बत वाला शख्स हूँ। और यही कोशिश है कि हमारे इन हाथों से जिस भी किसी का, चाहे घर हो, बाहर हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, जिस भी किसी की बेहतरी हो सके, जिस भी किसी का भला हो सके और हम जितने ज़्यादा लीडर्स अपने आसपास जनरेट कर सकें, अपने से ऊपर के लोग जो है जनरेट कर सके, उतना हमारे लिए बेहतर है। अपने छोटे बहन भाइयों को अपने से ऊपर लेके आना, अपनी फ्रेंड सर्कल को कोशिश करें कि आप उसको एम्पावर करें और ऊपर लेके आए। हमारा बस एक यही दोस्तों में और फैमिली में यही शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू नो दैट। और आगे पता चल जाएगा सेगमेंट आगे में कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। इसी बात पे जी जी इसी बात पे हम लोग ने आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत अलग है एंड वी केम टू नो योर पेट नेम इज सैयार। तो इसका क्या कनेक्शन आप आपसे और आपका नाम से क्या कनेक्शन है सैयार?
ये बड़ा अहम और बहुत मजेदार सवाल है वैसे, कि सैयार दरअसल उर्दू जबान का लफ्ज है। आपने सैर का लफ्ज सुना होगा, या ट्रेवल करना, वेंडर करना। जब आप ये सैयार का लफ्ज सैर से निकला है, सैयार से मुराद सैर करने वाला, अ वेंडर, अ ट्रेवलर। अब मैं अपनी जात में, मुझे ट्रैवलिंग का एक बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन उस शौक से हटके एक तो ट्रैवलिंग ये जो फिजिकल ट्रैवलिंग है, यानी कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और वहाँ के इन्वायरमेंट में जाते हैं। आप पहाड़ों में चले जाएं, आप बीचेस में चले जाएं, बट दैट इज one aspect of traveling, physical traveling. When I say I'm a traveler, I mean I travel from people to people. मैं लोगों के ख्यालात में ट्रेवर्स करता हूँ। मेरा ये शौक है वाओ, कि मैं एक दूसरे बंदे के ख्यालात में ट्रेवर्स करूँ, और वो ट्रैवलिंग जो है उससे ये मानी जो है, मेरे जो पेन नेम है यानी सैयार, उर्दू में तखल्लुस कहा जाता है इस चीज को, वो सैयार उस चीज से निकला है कि मैं ट्रेवल करता हूँ लोगों के माइंडसेट्स के। वाओ, दैट्स नाइस। देखते हैं आज इस एपिसोड में कितना हम आपके साथ ट्रैवल करते हैं। तो पहला, इंशाल्लाह। आपको ये लिखाई, शायरी लिखना बचपन से शौकीन थे आप, या कब, कब से आपने स्टार्ट किया ये लिखना? बेसिकली अभी जो है मैं बीएस के अंदर, यानी कि आई मीन माय फोर्थ सेमेस्टर, लेकिन आई हैव स्टार्टेड पोइट्री जब मैं तकरीबन कोई एट्थ या नाइन्थ स्टैंडर्ड में था। और एट दैट टाइम आई वाज हिलेरियस। मैं इतने अजीब किस्म के शेर कहता था कि मैं अगर अभी किसी को सुनाना चाहूँ तो सुना नहीं सकता। खैर, वो शौक जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। मतलब मेरी वालिदा है वो भी शायरा हैं, और उन्होंने पहले काफी ज्यादा शेर व शायरी से उनका ताल्लुक है। तो एक वो चीज है। दूसरा है कि आई हैव बीन इन पीपल अराउंड मी जो कि लिटरेचर से जिनका ताल्लुक था। लिटरेचर हैज ऑलवेज बीन बाय माय साइड। हर किस्म के जो शायर लोग हैं जो फिलोसफी की बात करते हैं, खासकर मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा मेरे नाना अबू प्रोफेसर सकलैन मलिक साहब का, कि जो मेरी जिंदगी की फिलोसफीज हैं, जो जिस नजरिए से मैं जिंदगी को देखता हूँ, और जिस नजरिए से मैं लोगों को देखता हूँ, जिस नजरिए से अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, वो उन्हीं की देन है। अल्लाह के बाद अगर किसी को कहता हूँ कि किसी बंदे ने मुझे जो जिंदगी की फिलोसफी सिखाई है, वो यकीन वो है। और वहीं से फिलोसफी है, और वहीं से लिटरेचर का शौक जो मुझे 8वीं 9वीं जमात में शुरू हुआ, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं आपके सामने बैठा। That's great to know। तो आपने जब स्टार्ट किया लिखान, पोइट बनने के लिए, तो लाइक हाउ द थिंग्स चेंज, क्योंकि घर पे किसी ने कुछ कहा नहीं, क्या आप क्या कर रहे हो, लाइक पोइट बनना, लिखना जैसा कि तो? मैंने आपको बताया, ऐसे ही है। मैं अब इस तरह के, जैसे पहले बता चुका हूँ कि मैं इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ना, मेरा जो है वो आई ब्रॉट अप इन दैट इन्वायरमेंट जिसके अंदर इस चीज को सराहा जाता था कि वाह, अगर आप कुछ फिलोसफी के बारे में, लिटरेचर के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको जो है सराहा जाएगा। मैं जिस भी किस्म के शेर पहले कहता था, और जिन भी दोस्तों को खानदान में सुनाया करता था, तो मुझे याद आता है कि अगर वो शेर मैं अब लिखूं या उस तरह के शेर अब कहूं, तो वो कितने ज्यादा अजीबो गरीब लगे। लेकिन उस वक्त मेरे उन अजीबो गरीब शेरों को जब सराहा गया, तो उन्हीं की जो है वो, उन्हीं का करम है, उन्हीं जो मेरे दोस्त हैं और घर वाले और आसपास जो एनवायरनमेंट है, उसी की वजह से अगर मुझे उस वक्त जो है अप्रिशिएट ना किया जाता और मुझे रेप्रीमांड किया जाता उन चीजों के ऊपर जो मैंने की थी, हो सकता है कि मैं आज आपसे इस तरह बात ना कर रहा होता। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सिस्टम है उसने हमेशा साथ दिया है कि मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं। इम्प्रेसिव। तो जब आप शायर लिखते हो, जब आप निकाय करती हो, तो आप कितना रिसर्च करती हो, लाइक बिकॉज यू नो बहुत टाइम लगता है कि एक गजल या एक पोइट लिखना, एक शायरी लिखना, खुद का वो भी, ये नहीं कि हाँ फटक से आ गया। तो कितना टाइम लगता है आपको वो एक शायर, एक गजल बनाने? ऐसा है कि लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। अगर आप एग्जैक्टली। किसी शख्स अगर आप किसी शख्स को देखें और आप ये देखें कि वो तो यार 10 मिनट में गजल लिख लेते हैं, 15 मिनट में गजल लिख लेते हैं, और गजल भी वाह वाह वाली लिख देते हैं कि लोग सुने और वाह वाह करें। आपको नजर आ रहा है कि यार ये बंदा तो 15 मिनट में लिख रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि कितने साल उसने उस चीज में मेहनत की, कितने साल उसने बार बार गिर के बार बार उठना सीखा, कितने साल उसने अपने थॉट्स को जमा किया है, कितने साल लगाया उसने अपने सारे ख्यालात को एक साथ मुनज़्ज़म करके इस डायरेक्शन में लेके आने में कि वो जो है कुछ चार लफ्जों को मिला के एक शेर बना सके। वो इतना आसान नहीं।
इतना आसान नहीं है। लोग समझते हैं कि मैं आसपास के लोगों को देखता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसको सहूलत समझते हैं कि आपने एक शेर जो कह रहा है, जो बंदा गजल कह रहा है, उसके लिए बहुत आसान होगा। वो उसके लिए आसान इस वजह से है कि उसने वो मेहनत की है, वो उसने वो टाइम गुजारा है। जब उसको एक गजल लिखने के लिए 8-8 10-10 दिन लगते थे, एक एक महीना लगता है, 2-2 महीने लगते थे। अब यह है कि उसने वो वोकेबुलरी बनाई है, उसने वो थॉट्स एक साथ जमा किए। आपको भी थॉट्स आते हैं। हर एक इंसान जो मेरे यहाँ आसपास बैठा होगा, जिससे मैं बात करता हूँ, जिससे आप बात, जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो थॉट्स रखते हैं। लेकिन अब उन थॉट्स को आपस में नज्म में लाके शायरी बनाना, ये फिर करने वालों का काम। ये फिर अल्लाह ताला जिसको ये सलाहियत दे और जो उसमें इतनी मेहनत करे, वो लोग जो है फिर इसमें कुछ कर पाते हैं। ये इतना इतना मैं इसको इतना मुश्किल भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि इतना आसान नहीं है। इसमें कुछ हद तक जो है वो हमारा गॉड्स गिफ्ट भी शामिल होता है बेशक। हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, वेल सेड, बिकॉज हर एक प्रोफेशन में एक्सपीरियंस होना और टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली जब कोई गाना लिखता है या कोई शायरी या कोई गजल, क्योंकि वो बहुत बार क्या होता है अपने इमोशन जाहिर करते हैं कुछ लोग, नॉट ऑल ऑफ देम। सो या इट्स नॉट दैट इजी। तो इस बात पे आपका सबसे फेमस गजल या शायरी कौन सा था और जो आपको बहुत पसंद था? शायर कहा करते हैं कि जो शायरी है ना हमारी, वो हमारे बच्चों जैसी है। हम ना उस शायरी के पेरेंट्स हैं। अब आप किसी माँ बाप ने जब बच्चों को जन्म देते हैं ना, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि एक जो है वो अच्छा हो जाएगा, एक उनको अच्छा लगेगा, एक कम अच्छा लगेगा। जब वो सारे पैदा हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, जिस तरह ही पेरेंट्स बच्चों को जनरेट करते हैं, इसी तरह शायर अपनी शायरी को जनरेट करते हैं। अब उसमें से ऐसे चूज करना कि जो है वो एक ये चीज जो है, ऐसा होता है कि कुछ चीजें दिल के करीब होती है। वाह। लेकिन अब एक शायर कभी ऐसा नहीं कह देगा कि जो ये शेर है मेरा ये बुरा है, वो नहीं कहेगा। माए, आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे भी हो, माए उनको बुरा नहीं कहती। एग्जैक्टली तरह राइट। तरह हमारी शायरी में ऐसा है कि जो दिल को, अब कुछ बच्चे दिल को भा जाते हैं देखने में, करने में, वो आपके सामने बैठे दिल को भा जाते हैं। इसी तरह ऐसा है कि कुछ शायरी ऐसी है दिल को, कुछ नज़में मेरी ऐसी हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। गजलों से बहुत ज्यादा जो मुझे लगाव है वो नज़मों के साथ है। अब कुछ इस तरह की नज़में हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे तवालत वाली नज़में पसंद है जो कि काफी लंबी होती है। और उस सब के अंदर ये एक आइडिया को आपने बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन करके, गजल में ऐसा है कि आप जो है डिफरेंट आइडियाज को लिख रहे हैं, बार बार अलग अलग शेर में अलग अलग आइडियाज लिख रहे हैं। लेकिन नज्म में आपने एक ही आइडिया को इंसेप्ट, इसको इंसेप्शन कहते हैं, कि दूसरे के माइंड में अपना आइडिया इंसेप्ट करना है आपको, कि किसी एक फिलोसफी की बुनियाद जो है वो उसके दिमाग में बैठ जाए। तो उसके लिए यकीनन आपको काफी एक एक थॉट के बारे में काफी काफी दिन सोचना पड़ता है। नज्म के लिए वो बहुत रियाजत मांगती है। तो मुझे अपनी नज्में जो है, अगर आप कहें तो कुछ नज्में मैंने लिखी हैं, लेकिन जो गजलें काफी ज्यादा लिखी है, लेकिन जो नज्में हैं वो मुझे गजलों से ज्यादा अजीज है। दैट्स वेरी नाइस, या रियली इट्स अमेजिंग, क्योंकि इस उम्र में इतना कुछ करना, वो भी लिटरेचर में, रियली सर आई सल्यूट। एंड ये हमारे जो हफ्ता है, हम एजुकेशन में सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स मोर अबाउट नॉलेज, लोगों को नॉलेज पहुंचाना। आई होप हम इसमें सक्सेस हो। लेट्स सी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। आज का आपको पता है सोशल मीडिया बहुत एक ऐसा सेंसिटिव चीज है जो चीजों को वायरल करने में बहुत आगे है। तो आप लाइक आपके लिए कितना वो कनेक्टेड होते हैं सोशल मीडिया के साथ? मेरी जितनी भी ऑडियंस आप अगर देखते हैं, तो मैं जितने भी लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ, मेरी शायरी जितने लोगों से कनेक्टेड रहती है, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। क्योंकि आजकल जितने शायर आप देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, आप अगर आप उनके सोशल मीडिया देखें, तो वो मोस्टली यंगस्टर्स के साथ सोशल मीडिया पर ही कनेक्ट कर पा रहे हैं। देयर इज ओनली वन प्लेस, एक ही जगह है जहाँ पे आप यंगस्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया है। वो फेसबुक हो गया, वो इंस्टाग्राम हो गया। तो मेरी जो ज्यादातर ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, और ज्यादातर लोग जो मेरी शायरी पढ़ते हैं वो यंगस्टर्स हैं बेसिकली, और उनका ताल्लुक जो है वो इंस्टाग्राम के साथ। तो ये मेरा मेरे मेरा अगर आप इस पोइटिक करियर की बात करें, तो वो जो है ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से ही जनरेटेड हुआ। ओके, तो जब इंस्पायरिंग का बात आता है, आपको ये लिखा है बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं कि आप बचपन से लाइक यू आर गुड इन स्टडीज,
तो अचानक ये इंस्पिरेशन राइटर बनने का आपको कहाँ से ख्याल आया? ये हादसे जो इस तरह के होते हैं ना, ये अचानक नहीं होते। वो एक शेर है कि वक्त वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ऐसा था कि समथिंग इनसाइड मी, मैं वैसे बचपन में शेरों को कुछ खास पसंद नहीं करता था, बल्कि अगर आप कहें तो मैं इनको नापसंद करता था कि ये क्या एग्जैक्टली। रोमांटिसिज्म है, ये क्या फिलोसफी है, कुछ भी नहीं है। आई एम अ रियलिस्ट। मैं अपने आप को रियलिस्ट करता था लिटरेचर को डिनाई करके, जब मैं छोटा था। तो एक ऐसा ऐसा जब हम लोगों ने शायरी पढ़ना शुरू की, मेरे एक उस्ताद थे, उस्ताद उर्दू के टीचर थे हमारे, गुलाम हुसैन साहब। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा जब शेर सुनाए, और मैंने ये देखा गया जब ये बंदा शेर सुनाता है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करते होते हैं, लोग जो है उसकी बात सुनते हैं। अब हर एक बंदा, जब आप देखते हैं, वैलिडेशन आपको चाहिए। आप जिंदगी की जिस भी फील्ड में है, यू नीड अ वैलिडेशन। आपको किसी ना किसी जरिए वैलिडेट होना है। आपको कोई स्किल्स चाहिए जो आपको वैलिडेट करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और ये कि जब से मैंने स्टार्ट की, और उसके बाद रिस्पेक्ट जो है, रिस्पेक्ट फैक्टर है ना, उसने इस चीज़ को इंक्रीज किया आहिस्ता आहिस्ता। द मोर रिस्पेक्ट यू गेट, वो आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें और बेहतर होती जाती हैं, और आप जो है उस फील्ड में और काम करते हैं, और लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। तो वो एक तो रिस्पेक्ट आप का ये अपने इस उर्दू टीचर को कुछ कहना चाहते हो जो आपने आपको आज एक राइटर तक पहुंचाने के लिए इंस्पायर किया हो? मैं हर एक चीज को जब आप उसकी बिल्कुल बुनियाद तक जाते हैं ना, तो उसकी असल कहानी वहां मिलती है। तो अब ये उनको नहीं पता होगा कि मैंने उनकी उनके उनसे देख के शुरू किया है। उनको नहीं पता होगा कि मैंने उनको देखा और उन्हें याद है कि यार मैं भी कुछ लिख रहा, मेरा ख्याल आया कि मैं भी कुछ लिखना शुरू कर दूं। लेकिन मुझे पता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वो शेर जो वो क्लास में सुनाते थे, मैं घर से पढ़ता था, पढ़ के जाता था कि यार मैं ना एक शेर आज ये सुनाऊंगा, कल ये शेर सुनाऊंगा। और ये है कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस वक्त जो है मेरे दिमाग में ये आइडिया इंसेप्ट किया कि मैं कुछ शायरी कर सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ, अपने ख्यालात जो है उनको नज्म में ला के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये ऐसा है कि ये जो उसकी बुनियाद है वो उन्हीं की देन है। तो अगर किसी को, नॉट मी, आई एम नॉट गुड इन राइटिंग, ऐसे राइटर में इतना खास नहीं हूँ। अगर किसी को इस राइटर में, लिटरेचर में इंटरेस्टेड हो, जो इस फील्ड में आना चाहता हूँ, तो आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, कोई एडवाइस, कुछ नसीहत आप देना चाहते हो? ऐसे कि मैं एक ही नसीहत जो मुझे मेरे बड़ों ने दी है, वही नसीहत जो है, जो मैं आगे अपने आगे आने वाले जो फील्ड में लोग आ रहे हैं, यानी कि लिटरेचर की फील्ड में, पॉलिटिक फील्ड में, उनको एक ही मेरा मशवरा होता है। आप ये इस बात पे बहुत गौर करेंगे, जो अच्छा बोलने वाला होता है ना, वो उससे ज्यादा अच्छा सुनने वाला होता है। ओके। आप कभी भी किसी बोलने वाले को, कभी भी किसी अच्छा बोलने वाले को ऐसा नहीं पाएंगे कि वो अच्छा सुनता नहीं। जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोलता है। और इसी तरह लिटरेचर के अंदर के लिटरेचर में ऐसा है कि जो बंदा अच्छा पढ़ता है वही अच्छा लिखता है। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आप बड़े शायरों को पढ़ेंगे नहीं, तो आप जो है वो अच्छा लिख नहीं सकते। पॉसिबिलिटी कहीं इन थाउजेंड जो है वो जाके पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हो आप कुछ कर जाए, कि आप गलती से अच्छे शायर बन गए। मैं इसको गलती से अच्छा शायर बनना कहूंगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस, इस सेंस के अंदर कि आपने जो है अच्छे शायरों को पढ़ना है, अच्छी आपने फिलोसफिकल चीजें पढ़नी है, आपने रियलिस्ट चीजें पढ़नी है, आपने हर किस्म की शायरी पढ़नी है उन लोगों की तरफ से, उन लोगों की लिखी हुई जो कि दुनिया में कमाल कर गए। आपने किसी के नक्शे कदम पर चलना है। नक्शे कदम क्या होते हैं? पैरों के निशान होते हैं ना। अगर आपको किसी अच्छे मकाम पे जाना है, तो आपको उस बंदे के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा जो अच्छे मकाम पे पहुंचा हो, और उसके लिए आपको उस बंदे को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमेशा जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े लोगों से ही जनरेट होते हैं। आप किसी भी जगह अपना लोअर क्लास लोगों में से बड़े लोगों, अब मैं लोअर क्लास फाइनेंशियली नहीं कह रहा, मैं माइंडसेट के लिहाज से बात कर रहा हूँ। वो लोग जो कि सोच के उस लेवल पर नहीं है, अगर आप उन लोगों में रहते हैं तो आप यकीन करें आप ऊपर नहीं जा सकते। आपको उन लोगों के साथ उठक बैठक, चाहे आप वर्चुअल उठक बैठक हो, चाहे आपकी असल में उठक बैठक हो, आपके लिए जरूरी है कि आप बड़े लोगों के साथ उठे बैठे और उनकी चीजें पढ़ें और उनकी चीजें समझें। To your passion and your work as a writer, so कितना challenges आपको फेस करना पड़ा, लिखने में एंड ऑल दैट? कुछ मुश्किलात तो होंगे, सो क्या क्या चैलेंजेस आपको आए जब आप कोई शायरी या कुछ लिखते हो? असल में जो लिटरेचर से ताल्लुक जिन लोगों का होता है ना, उनको
अगर आप जेन्युइनली बात करते हैं तो वो लिखने में कुछ खास मसला नहीं रहता। उनको जो असल मसाइल फेस करने पड़ते हैं वो इमोशनल होते हैं। वो मसाइल उनके साइकोलॉजिकल जो आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, अगर हम लोग उन मसाइल की बात करें जो लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को होती है। अब ऐसा है कि आपके दिमाग में ख्याल है और आप उसको लिख नहीं पा रहे, आपको वो अल्फाज नहीं मिल रहे जो आप उसको गज़ल कर सकें या नज़्म कर सकें, या किसी भी पैटर्न ऑफ राइटिंग, आप नसर होती है उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, आप कॉलम लिख सकते हैं, वट एवर टाइप ऑफ लिटरेचर जो आप कर रहे हैं। अब अगर आप जो है वो उसको उस पैटर्न में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो इस अजियत से बड़ी कोई अजियत नहीं है लिटरेचर के अंदर। अदब में इससे बड़ी कोई अजियत नहीं है कि आप अपने ख्यालात को लफ्ज नहीं कर पा रहे। Well said. तो ऐसे राइटर अपने आप के बारे में कुछ जानना चाहता है, राइटर नहीं, ऐसे पर्सन, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ कमजोरी होता है, कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेस होता है। तो आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है? अच्छा, इसका जो जवाब है ना आपको यकीनन बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं कह देता हूँ। ऐसा है कि दो किस्म के दुनिया में लोग होते हैं। कुछ आर्टिस्टिक लोग होते हैं और कुछ लॉजिकल माइंडसेट के लोग होते हैं। ये दो अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग जो कि लॉजिकल, जिनकी साइड स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ लोग जिनकी आर्टिस्टिक साइड जो है ना वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अब आप इसको फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, मेरी दोनों साइड बिल्कुल बराबर चल रही है। मतलब एट द सेम टाइम लॉजिकल और आर्टिस्टिक साइड जो है ना वो दोनों एक ही लेवल पर है। अब मुझे एक ही टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो ये है कि मुझे अपने लॉजिकल माइंड कुछ और कह रहा है और आर्टिस्टिक माइंड कुछ और कह रहा है, और मुझे इस डिसीजन के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को लेके, और भी उन लोगों को जिन जो जो इस माइंडसेट के हैं जिस तरह का मैं हूँ, तो उनको इस चीज़ से फेस करना पड़ता है कि वो एक लॉजिकल माइंडसेट वाली बात करें या आर्टिस्टिक बात करें, इस वक्त क्या कहना जरूरी है, आप लॉजिकल बात जरूरी है या आर्टिस्टिक बात जरूरी है, किस माइंडसेट से आप इन चीज़ों को सोचना है। अब इस एक जद्दोजहद के अंदर जो है ना वो फिर काफ़ी चीज़ें जो है वो कभी रह भी जाती हैं, कभी काफ़ी चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो वो ज़िंदगी का सिलसिला ऐसी है कि कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ खो जाता है, तो वो सिलसिला ऐसे चलता रहता है। एक Yeah, ऐसे है कि that's true. आप एक चीज़ को वीकनेस समझते हैं और आप जो है आप उसको इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो सके ये चीज़ जो आपके लिए और दूसरों के लिए सफरिंग को इंक्रीज कर रही है वो उसको कम करें। आपकी जो सफरिंग है वो कम हो इस पूरे सिनेरियो के एंड पे। अब मैं जिस नज़र ज़िंदगी को देखता हूँ, जिस नज़रिए से, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डरता नहीं, और ये चीज़ जो है एक स्ट्रेंथ है। लेकिन कभी कभार अगर आप इसको एक सेकंड पर्सन आई से देखते हैं तो वो आपको नजर आएगा कि ये एक वीकनेस है, यार ये बंदा डरता नहीं है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब वो लोग जो डरते हैं उनके साथ पॉसिबिलिटी कम है कि कुछ खतरनाक हो, लेकिन जो Yeah, लोग that's डरते true. हैं उनके साथ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कुछ खतरनाक हो। उनकी जिंदगी काफी थ्रिलिंग होती है, आई लाइक इट थ्रिल, और मुझे तो इसमें कोई कबाहत महसूस नहीं होती। इस तरह की और भी अगर आप वीकनेसेस की बात करते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी जो शायर लोग होते हैं, जो लिखारी लोग होते हैं, वो इमोशनली बहुत ज्यादा ना सोच रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग। और अब यही चीज अगर आप उसको एक और पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कमजोर आदमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगी। और इसी चीज को अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो ये एक ही चीज है, वो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप उसको वीकनेस कह के उससे जो है बहाना बनाएंगे, या आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। Well said. Now इसी के साथ हमारा सेगमेंट नंबर 1 यहीं पे खत्म होता है, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज लिटरेचर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो अब इस दौर पे चला जा रहा है। एंड आई एम सो प्राउड कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में एक लिटरेचर भी है जो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, एंड रियली आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स के लिटरेचर को प्रायोरिटी दे, बिकॉज वेन एवर कम्स टू द लिटरेचर आप नॉट ओनली आपका राइटिंग इंप्रूव होता है, आपका माइंडसेट, आपका अंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ इंप्रूव होता है। एंड राइटर इज नॉट ओनली प्रोफेशन, वो एक आर्ट्स भी बन जाता है कभी कभार, कभी हद तक। इसी के साथ हम लोग ब्रेक लेते हैं। विल बी बैक आफ्टर a short break. We are in conversation with Shazim from Pakistan, who is just 19 years old, and he is a writer in the form of a literature, which is amazing to know. We'll be back after a short. After
a short break. We are in conversation with Shazia from Pakistan, who is not only a writer but also an influencer in literature. Let's see our segment number 2, how exciting it would be. Let me see how he's connecting to his people. तो शाहज़ेब हमारे सेगमेंट नंबर 2 में पहला सवाल आपसे कि आप अपने सर्कल के साथ, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ कितने कनेक्टेड हो? में जो सबसे ज्यादा आपकी बड़ी कमाई है वो आपके रिश्ते हैं। वो ऐसे लोग जिनके साथ आप अपने खुशी के पल और गम के पल साझे कर सकते हैं, वो आपकी असल कमाई है। और आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, जितनी मर्जी शोहरत याफ्ता हो जाए, लेकिन वो लोग जो कि आपके साथ वो मुकम्मल दिल के साथ जो है वो खुशियां और गमियां जो है वो साझे नहीं कर सकते ना, तो फिर आप जो है कोई क्या आपने जिंदगी में कमाई नहीं की। तो मैं जिंदगी में यही जो है एक मेरा नजरिया है कि वो लोग जो कि आपने कमा लिए हैं वही आपके असल कमाई। तो मैं अभी हमारी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्ले करने के लिए, एंड देन आई होप यू विल लव। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तंजीला और आई एम फ्रॉम लाहौर। और शाहज़ेब रशीद जो है, ही इज़ माय यंगर सन। और उसने आँख ही मेरी गोद में खोली थी, तो उस लम्हे से लेके अब तक के जो सारे लम्हे हैं वो सारे ही मेरे लिए यादगार हैं। ऑल द मोमेंट्स वी स्पेंड टुगेदर आर अ प्रीशियस एसेट फॉर मी। मतलब मेरे लिए वो सब कीमती हैं। हाँ, अगर किसी एक याद की बात करें तो एट द एज ऑफ 13 ही मेड हिज फर्स्ट वेबसाइट एंड देन ही अर्नड 10,000 रुपीज़ फ्रॉम दैट। और उसके कुछ दिन बाद ही मेरी सालगिरह थी। हम लोग एक ट्रिप पे गए हुए थे, तो वापसी पे चूँकि मेरी सालगिरह थी तो रास्ते में हम लोगों ने स्टे किया उसके सेलिब्रेशन के लिए। तो वहाँ पर उसने वो 10,000 रुपीज़ जो है ना, वो एज ए सरप्राइज़ गिफ्ट मुझे दिए। एंड दैट वाज द मोमेंट जो मुझे कभी भी नहीं भूलेगा कि इतनी छोटी सी एज में उसने अर्न किया और फिर उसने इस चीज़ का एहसास किया कि उसे अपनी माँ को ये चीज़ गिफ्ट करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद सच अ इंटेलिजेंट सन। और विश तो ये है कि अल्लाह ताला उसकी तमाम नेक विशेस जो हैं वो पूरी करे और अल्लाह ताला हमेशा उसको उन लोगों में शामिल करे जिन पर उनका फ़ज़ल हुआ, जिन पर अल्लाह ताला अपना करम करता है। और अल्लाह ताला उसको सेहत, तंदुरुस्ती, खुशहाली, इल्म और ईमान की सलामती के साथ लंबी उम्र अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मैं लाहौर से हूँ। शाहज़ेब मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था और हमारी ऐसी एक बर्थडे पे मुलाकात हुई थी। शाहज़ेब की बर्थडे थी और वहाँ पे हमारी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। और उससे पहले हम लोग अकेडमी में भी इकट्ठे होते थे, लेकिन तब हमारी दोस्ती नहीं थी। और जब यूनिवर्सिटी आए हैं तब ज़्यादा दोस्ती हुई है, रोज़ मिलना। और जब शुरू हुआ तो पता नहीं था कि एक स्ट्रेंजर जो कि एकेडमी में बैठता था और मुझे बहुत इरिटेशन होती थी कि वो मेरी दोस्त का दोस्त क्यों है, लेकिन पता नहीं था कि वही स्ट्रेंजर मेरा इतना 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 अच्छा दोस्त बन जाएगा। और एनी स्पेशल मेमोरी विद हिम, मेमोरीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारी, कि जब सोचने बैठो कि कोई एक बताओ तो वो बताई नहीं जा सकती। कभी कभी शाहज़ेब की डांट भी पड़ जाती है, कभी शाहज़ेब प्यार भी कर लेता है, कभी एक होलसम पैकेज है। कभी कभी मॉडल पार्क में नहाने के बाद उसकी डांट भी सुननी पड़ती है, फिर उसका मूड भी ठीक करना पड़ता है। कभी घर पे नाश्ते, सडन प्लान्स, चाय के सडन प्लान्स रात के टाइम। कभी सडन मीटअप्स हो रहे होते हैं हमारे। हम टूर पे गए थे, बहुत 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 मज़े का टूर था कि मैं कह सकती कि मेरी लाइफ का बेस्ट टूर था। तो मेमोरी कोई एक कभी भी नहीं मैं बता सकती अपनी किसी भी दोस्त के बारे में कि कोई एक मेमोरी बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे लिए सारी मेमोरीज़ बहुत स्पेशल है। क्योंकि मेरी लाइफ में दोस्त बहुत कम है, तो जितने हैं जिनको मैं दोस्त कहती हूँ वो मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है और उनके साथ गुजारा हुआ हर मोमेंट बहुत स्पेशल है। विशेज़ शाहज़ेब के लिए हमेशा से रही हैं दिल में। अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। उसकी पोइट्री की तो मैं ख़ुद फ़ैन हूँ। मतलब इतनी खूबसूरत पोइट्री के जब वो
पोस्ट करने से पहले भी सेंड करता है कि मैंने ये अभी ताज़ी ताज़ी लिखी है, तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि ये ना सोचा करो कि मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं करी पोइट्री की, ये वो, बस मेरे पास अल्फाज नहीं होते हैं उसको तारीफ़ करने के उसकी। इतनी खूबसूरत पोइट्री होती है कि बंदा उसको वर्ड्स में उसकी अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता है उसको। तो बस अल्लाह उसको कामयाब करे। बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। शाहज़ेब हमेशा खुश रहो, और तुम्हें पता है कोई मसला हो ज़िंदगी में, कुछ हो, तुम्हारी ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। Assalamu alaikum. Hey, that's me Anushe, and basically I am sending this voice message for my friend with whom I share a lot and a lot of memories, the best memories, I swear. So my wish for my friend is that he gets the success and recognition as he is so much talented. Mashallah, mashallah. May he be the sukoon and rahat for his parents and friends, and he be so satisfied and happy, inshallah. अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब मुनीर लाहौर से। और शाहज़ेब के साथ मेरा रिलेशन ये है कि मेरा यूनिवर्सिटी फ़ेलो है। और यहाँ पर मैं एक बात पहले करना चाहता हूँ कि जब अभी हमारी यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई थी, एडमिशन्स वगैरह फ़ाइनल हो गए थे, तो मुझे सब कहते थे यार, फैमिली वगैरह फ्रेंड्स वगैरह सब कहते यार ध्यान से दोस्त बनाना, यूनिवर्सिटी में तो स्नैक्स ही मिलेंगे। ये जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है यूनिवर्सिटी के दोस्तों का, कि स्नैक्स ही मिलेंगे। तो पर मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड समझता हूँ इस मामले में कि शुरू में तो नहीं, लेकिन जब भी मुझे मिला शाहज़ेब, थोड़े अरसे बाद मिला था, 1-2 महीने बाद, लेकिन जब ये मुझे बंदा मिल गया ना उसके बाद मेरा ये स्नेक वाला कंसेप्ट तो इसने ख़त्म कर दिया बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है, इसने मतलब मुझे तो दोस्त की सूरत में एक भाई मिला था और मिला हुआ है। और इसने मेरा बिल्कुल वो कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया था कि मैं नहीं मानता कि यार यूनिवर्सिटी के दोस्त नेक होते हैं। स्पेशल मेमोरी वैसे तो कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं बना पाई इतनी, लेकिन एक जो मेमोरी यूनिवर्सिटी की मुझे याद है और बड़ी स्पेशल है, और वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, 3 दिन का था। और अ, हमारा डिग्री कोऑर्डिनेटर के साथ एक पंगा चल रहा था, और वो शाहज़ेब और मैं उसके डिग्री कोऑर्डिनेटर के कमरे के बाहर बैठ कर ना ज़मीन पर कभी हम दुआएं कर रहे हैं, कभी हम लोग हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं कि यार काम हो जाए, कभी उसकी मिन्नतें करना, सब वो एक इमोशन चेंज हो रहे हैं। और वो वाला जो एक टाइम मैंने गुजारा ना शाहज़ेब के साथ, वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तीनों दिन, हम ऑलमोस्ट तीनों दिन हम लोग इसी में लगे रहे। पूरी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एंजॉय करी और हम इस रोल में पड़े। वो जो 3 दिन हमने एंजॉय किए ना, मेरे लिए वो सबसे स्पेशल है अभी तक के। और विश शाहज़ेब ना बड़ा दिल का बहुत अच्छा है, और बड़ा सेंसिटिव आदमी है। और मेरी हमेशा यही दुआ होती है, हमेशा यही विश करता हूँ कि इसने जो भी अपने लिए प्लान्स बनाए हैं अपने फ्यूचर के लिए, जो भी प्लान्स हम दोनों ने मिल के बनाए हुए हैं एक दूसरे के लिए, एक साथ काम करने के, जो भी, और अल्लाह करे वो हम एग्जीक्यूट करके इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करें। और जो भी, और मेरी यही विश है कि ये बंदा ज़िंदगी के हर स्टेप पर ना ये जो चाहता है ना इसको मिले। और ये बहुत, और मुझे इस पे पूरा यकीन है कि ये इसने इसने आग लगा देनी है इंशाल्लाह। बस अल्लाह 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 करे इसकी हर ख्वाहिश जो है ना वो पूरी हो। इसने आग लगा देनी, मुझे पता है इसका, इंशाल्लाह। मैं अब इतना ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, खासकर कुछ दोस्तों के और अम्मा की वो जो आपने मैसेज सुनाया। और बड़ा एक ना ये बड़ी खास फीलिंग है जिसको ना अब मैं शायर होके लिखारी होके भी जो है ना इसको अब लफ्जों में नहीं कर पा रहा कि इसके लिए यही है कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए और वो कम है। मैं मुझे मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि जो रिश्ते हैं ना ये एक मुसलसल जिद्दोजहद है। ये जो अगर आप प्यार की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, तो ये रोमांटिक नहीं है, ये मुसलसल एक जंग है। और आप हमेशा किसी ना किसी फैक्टर से इस एनवायरनमेंट में फाइट कर रहे थे किसी को प्यार करने के लिए। वो आपके माँ बाप हो, वो आपके बहन भाई हो, वो आपका पार्टनर हो, वो आपके दोस्त हो। आपने किसी को भी जब प्यार करना है ना, किसी को भी जब आपने मोहब्बत देनी है, केयर करनी है उसकी, तो आपको फाइट करनी पड़ती है बेसिकली।
उस पूरे इन्वायरमेंट के साथ जो कि आपको धकेल रहा है पीछे, लेकिन आप आगे को बढ़ रहे हैं उस मोहब्बत में, उस प्यार में, उस दोस्ती में, उस रिश्ते में, आप आगे को बढ़ रहे हैं। और मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए जो है वो इस एनवायरनमेंट से लड़ रहे हैं और कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं कि वो जो है मेरे लिए अच्छे साबित हों, और जो मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ख्वाहिशात है उनको पूरी करने के लिए वो मेरा साथ दें, और मैं इसके लिए अल्लाह ताला का और उनके बारे में दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई होप कि ये कनेक्शन हमेशा से रहे, एंड रियली आई होप इंशाल्लाह। आपको ये जो पल हमने शेयर किया आपको अच्छा लगे। एंड ये सबसे बड़ा हमारा ये सेगमेंट का हाईलाइट है, क्यों पता है? क्योंकि इसी से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, और कुछ नहीं। और हमारे यही एक थैंकिंग यू कि आपने इतना टाइम हमें दिया। तो बस छोटा सा कोशिश था कि आपको खुश दे पाए, एंड हमें उम्मीद है कि हम इससे सफल हुए, एंड आई होप यू लव दैट। तो इसी के साथ हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, एंड वी विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक विद माय थर्ड सेगमेंट व्हिच इज रैपिड फायर followed by the main concept of the show. Stay tuned with us. We are in conversation with Shazim from Pakistan, and I hope he loved the segment too. Stay tuned with us. We'll be back after short break. Welcome back after a short break. We are in conversation with Shazim from Pakistan, and we are moving to our segment number 3, which is rapid fire. So shall we start, Shazim? Okay. आपका फेवरेट किताब कौन सा है? किताब, अगर आप किताब की बात करें तो मुझे अब्बास ताबिश की कुछ किताबें हैं वो कोई टाइम बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी अगर आप एक ओवरऑल सेंस से बात करें तो गालिब का दीवान बहुत कमाल ओके। अगर आपको एक मौका मिला आपके अंदर कुछ चेंज करने के लिए, आप क्या चेंज करोगे? है। आई गेस आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, इट इज व्हाट इट इज। लास्ट टाइम आपने कब आपने आंसू बहाया? लास्ट टाइम कभी रोए थे आप? ये एक मुश्किल सवाल है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी देर हो चुकी है ओके। आंसू को लास्ट बार। अगर कुछ प्रॉब्लम आई आपकी आपके फैमिली में या आपके दोस्तों के बीच में, तो आप कौन पहला सॉल्व करते हैं? आप करते हो या अपने घर वाले या दोस्त? कौन पहले कदम उठाता है कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करें? टोटली डिपेंड्स। मैं वैसे एक बहुत मूडी आदमी हूँ और मैं अपने दोस्तों का इसीलिए ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि हमेशा जब कभी मैं एक मूड में होता हूँ तो वो हमेशा मना लेते हैं। तो ऐसा है कि मेरे दोस्त हमेशा ज़्यादा पहल पहल करते हैं। ओके। आप तो राइटर हो माशाल्लाह। वी हैव सीन यू आर ऑल स्किल्ड इन सेगमेंट 1 2। राइटर के अलावा आपके पास और कुछ और टैलेंट है जो आपको बहुत अजीज लगता है? आई एम अ फोटोग्राफर, और फोटोग्राफी हैज ऑलवेज बीन माय थिंग। मैं बचपन से हर एक चीज़ की छोटी छोटी फोटोग्राफी करता था। फैमिली जब बाहर कहीं गए तो फोटोज खींची, घर में फोटोज वगैरह। तो फोटोग्राफी इज माय थिंग, मुझे इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है। और मोर इम्पोर्टेंटली आई एम अ पर्सन ऑफ डिबेट्स। मैं डिबेट्स बहुत अच्छे तरीके से करता वाओ, हूँ, और वेल आई सेड। हैव ऑलवेज डिबेट्स एंड सिंगिंग ऑल्सो। इस तरह की छोटी चीज़ें जो कि साथ साथ चलती रहती है। अगर आपको एक मौका मिला कि आपको मोबाइल से किसी का नंबर डिलीट करने के लिए, तो आप किसका नंबर डिलीट करोगे? आई गेस आई डोंट वांट टू लूज एनीवन। मैं किसी का नंबर डिलीट नहीं करूंगा। ओके। अगर आपको मौका मिले किसी को एडवाइस देने के लिए, तो आप क्या एडवाइस देंगे सबको? मेरी वो जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, यही एडवाइस जो है वो सबको मैं कहना चाह रहा हूँ कि डरना नहीं है आपके कभी भी जिंदगी के अंदर किसी भी चीज से। ऑलवेज बी फेयरलेस। जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, हमेशा आपने, मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, उसने एक ही एडवाइस दी कि जिंदगी में जो मर्जी हो जाए सच बोलना है आपने, और हमेशा सच को जितना आप मैक्सिमम हो सके स्प्रेड करना है। आपकी जात से सच बाहर आना चाहिए, और जब सच बाहर आएगा आप फेयरलेस हो जाते हैं, एंड जितना ज्यादा फेयरलेस होते हैं उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते हैं। तो फेयरलेस हो जाए। वेल सेड। अगर आपको एक मौका मिला कि आप कुछ ड्रीम अपना एक कैरियर बनाए, तो कौन सा चीज में आप कैरियर बनाना चाहोगे?
मैं बेसिकली जो मेरा माइंडसेट है वो तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है कि मैं प्रोग्रामिंग और इस तरह के फील्ड के अंदर जो है काम करूंगा जितना मैक्सिमम मेरे से हो सकेगा इंशाल्लाह। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, नई प्रॉब्लम सॉल्व करना, इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करूं जो कि आगे तक फिर मेरी पहचान हो। ओके, तो अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ, और ये बहुत एक एम्बिगुअस किस्म की एक इमेज आती है आपके दिमाग में जब आप सोचते हैं, क्योंकि 5 साल पहले आपने क्या सोचा था। अगर आप आज वो हैं तो फिर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 5 साल बाद क्या होंगे, लेकिन ये है कि टोटली काफी ज्यादा और फैक्टर इसमें फेट जैसा फैक्टर आ जाता है, डेस्टिनी, फिर आपके रूल्स जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। मेरे 2 साल पहले रूल्स कुछ और थे, अब मेरी जिंदगी के रूल्स कुछ और है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि 5 साल बाद मैं जितना दूसरों के लिए सफरिंग कम करने वाला बनूं उतना मैं बन जाऊं, कि मैं दूसरों के लिए जब सफरिंग कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली सफरिंग मेरे लिए भी कम होगी। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन, पैसा, फैमिली रिलेशन या खुद का कैरियर? ये सब चीजें असल में आपस में इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड है ना कि आप इस चीज किसी एक चीज को चूज नहीं कर सकते। और यू हैव टू आपका सेलेक्ट एनीवन, दिस इज रैपिड फायर, कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। I'll go with relations. Relations are you can build anything दोबारा से relations हो गए तो। Well said. So we are ending with our rapid fire, and you did well, good, and I hope you love the rapid fire too. अभी हम लोग हमारे लास्ट सेगमेंट में पहुंच रहे हैं, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आवर शो। हमारे शो का मोटिव है आपका ख्वाहिश जानना। तो आपका ख्वाहिश ऐसा क्या है जो आप चाहते हो कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए? ये ख्वाहिश है कि जितना जल्दी मैं मैक्सिमम कुछ जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके जिंदगी के थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, ताकि मैं जितना ज़्यादा ट्रैवल कर सकूं, मूवमेंट कर सकूं इंटरनेशनली एंड नेशनली। तो मेरा ये है कि मैं फाइनेंशियली और ऑल फैक्टर्स जो कि ट्रैवलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं उनमें काफ़ी हद तक अगर फ्री हो जाऊं तो मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह हमारी दुआएं, हमारी उम्मीद है कि आपकी ख्वाहिश अल्लाह ताला इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, हमें इस सेगमेंट के लिए, इस एपिसोड का कुछ कहना चाहते हो आप? मैं असल में बहुत जब आप लोगों की इनविटेशन मुझे मिली तो पहले मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार कि क्या ही इंटरव्यू मैं दूंगा जाके अपनी राइटिंग या किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन फिर थोड़ा सा मैं सोचा, मैंने कहा है कि मैक्सिमम जो है वो इस इंटरव्यू के अंदर वो मेरी ज़ात के बारे में ही जानना चाह रहे हैं, और यकीनन इंसान उसी के बारे में जानना चाहता है, लोग उसी के बारे में जानना चाहते हैं जो उनको फील होता है कि ये दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है, ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी फीलिंग है कि आप जो है वो दूसरों को, उन लोगों को बुला रहे हैं जो कि दूसरों के लिए थोड़ी सी इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो आप लोग कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामयाब करे, और आपके व्यूअर्स भी जो है, जितने लोग आपके पास गेस्ट आते हैं, उनसे जितना मैक्सिमम उनकी बातों से सीख सके, सुन सके और उसको गौर कर सके और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देख सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो इस पूरे प्रोसेस के। रियली इट मीन्स अ लॉट शाजिब, यही हमारा कोशिश है कि हम लोगों तक पहुंचे, हर एक को ये यकीन दिलाए कि नहीं, सबका जिंदगी अहमियत है, सबका जिंदगी में बहुत कुछ है कहने को। यू नो, दिस इज अ पार्ट ऑफ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू so much to watch this episode today, and I hope you love it. I hope the parents would encourage their kids to be a writer and also to give priority to the literature. This episode was amazing, and we have come across so much thing from Mr. Shazim. And I hope I will also soon implement to be a writer, because I do have some skills, but I never knew that literature is really important in life. Till then, it's me signing out, Muhammad, from this episode, and I always say in my all the vlogs, all the episodes, please do wear mask, because it's really important now. It's a part of fashion now. Do wear mask, do sanitize your hand whenever required. Please stop gathering and maintain social distancing. Till then, remember, every person has a story to tell. If you think you are part of this inspiring story,
please do reach us. All the details are given in the description. We'll be back the next week, same time, same place, same channel, same show, with another exciting personality. Till then, it's me signing out. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.